सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सामने आप देख रहे हैं इंटरसेप्टर 650 और आज हम लेने वाले हैं इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू, जाने के बाइक के बारे में कुछ डिटेल्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ओनर आ चुके हैं दिलीप भैया गाजियाबाद हाय। से। कैसे दिलीप भैया, सबसे पहला सवाल, इंटरसेप्टर 650 ही क्यों? पावर, ओके mileage, ओके and secondly it has a sexy style. ओके, स्टाइल ठीक है, फेयर इनफ। तो थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। जैसे आपने पावर की बात करी, तो आपको क्या लगता है जैसे आप बाइक चलाते हैं आपको वो एक पंप मिलता है खींचते हुए इसको, एक थ्रॉटल जब पुश करते हैं? ये रोड कभी नहीं छोड़ती. ओके If you see bikes up to 300 cc, ओके, when you go above 120, 130, you will feel the pressure of air. या Here on Interceptor, it is not possible. In fact, put this bike on a single line for a long time on high speed. तो आपने बताया कि हाँ आपको पावर एडुकेट मिलती है। अब मेरा दूसरा सवाल आता है भैया आपके लिए, जो इसकी है प्रॉपर माइलेज कितना आपको लग जाता है? ब्रदर, माइलेज के लिए ये बाइक तो ली नहीं. ओके Yes, it gives 18 to 25 kilometers. ओके ओके, तो ये उस टाइम पे है जब आप इसको थोड़ा स्मूथ चलाते हैं, या रफ एंड टफ कंडीशंस में भी ये आपको 25 से 18 के बीच में दे देती है? अगर सिटी में चलाते हैं तो नॉर्मली विल रन इट इन फोर्थ गियर. ओके सो उसमें 18 से भी कम आ जाएगी. ओके बट ओके अगर लॉन्ग रूट है, खुला है, हाँ विल गिव माइलेज मोर देन 25 किलोमीटर्स. ओके, फेयर फेयर। तो अच्छा, आपने रिव्यू दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ भैया सीधा पॉजिटिव्स के बारे में। आपके हिसाब से बाइक में क्या क्या आपको पॉजिटिव्स लगते हैं कि हाँ ये बाइक में मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी? फर्स्ट थिंग, 650 सीसी, हाँ वो भी 3.5 लाख रुपए में. ओके इससे बेटर प्राइस में ओके। इतने सीसी की बाइक आपको मिलेगी. आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने ये बाइक किस टाइम परचेज करी थी? आज से 5 साल पहले. अच्छा, आज से 5 साल पहले, ठीक और है। 5 साल से एज सच टेक्निकल कोई इशू नहीं आया इसमें. ओके, फेयर फेयर। दैट इज आल्सो अ प्लस पॉइंट. ओके यू नो, प्लस पॉइंट्स आर ऑलवेज दैट कि आपको कहीं पे भी आपकी बाइक धोखा ना दे. ओके, यस। टच वुड, मेरे को इस बाइक ने कभी कोई धोखा नहीं दिया. और मैं कम मतलब ठीक है. तो भैया ने बाइक के बारे में कुछ पॉजिटिव नोट्स बताए, अब चलते थोड़े नेगेटिव जोन्स पे। तो भैया, बाइक के बारे में आपको क्या क्या नेगेटिव फील आती है? नेगेटिव इसमें 2-3 चीजें हैं. एक तो 650 सीसी इतने छोटे ही इंजन में एकोमोडेट करना, तो उसकी वजह से बाइक बहुत हीट होती है. ओके ओके और अगर आप समर्स में 100 प्लस स्पीड से चला रहे हो इसको कंटिन्यूअसली हाफ एन आवर, सो यू विल फील लॉट ऑफ हीट. ओके That sometimes becomes dangerous also if you touch the engine. या So that is one point which makes it slightly difficult for riders to run at 100 kilometers hour continuously for 1 hour. ओके ओके Drawback I see in this is that it should have come with the alloy wheels. Okay. If it is punctured, it is very difficult that ordinary technician cannot make puncture of this या bike, because removing the wheel becomes very difficult. It will take hours to make the puncture. अब मतलब अभी जो इंटरसेप्टर के नए मॉडल्स आ गए उनमें तो अलग आ चुके हैं। Company is not providing हाँ. those alloy wheels, tubeless tires. It is people are putting it from outside, ओके so through accessories and all. ओके It is done. ओके। तो ये तो भैया आपने कुछ पता है नेगेटिव्स। अब मैं आपसे एज अ ओनर पूछना चाहता हूँ, रॉयल फील्ड का जो सर्विस को लेकर रिव्यू है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, या रॉयल फील्ड सर्विस को लेकर कहीं लैग करती है, या कभी आपने जैसे बाइक में कुछ ऐसा इशू आ गया जिसके लिए आपको शोरूम वालों ने कुछ परेशान किया हो, या रॉयल फील्ड की किसी डीलरशिप से आपको कोई इश्यूज हो, तो आप वो भी खुल के बता सकते हैं। As such, जो इनके service centers, although I mean brand is slightly higher, so people in services are also higher. या मेरा इसका एक सेंसर है Yes. CO2 का. Yeah. Still I didn't got that sensor. I mean that sensor is showing fault from last 1 year. ओके After that I have done 2 services, and still that sensor, I didn't get that sensor. ओके फेयर And second one, the charges are slightly on higher side ओके compared to Suzuki and other bikes. okay. So this is what you are saying from the Royal Enfield's perspective. But did you feel like if this bike, which somehow in future gets in a faulty position,
do you think a local mechanic would be able to like sort it out, or you have to specifically go to Royal Enfield's showroom only? So I'll prefer that I should go to the Royal Enfield showroom only. Okay. But in case if it is done outside, yeah, it can be done. Okay, There is okay. not a rocket science in this. तो भैया ने अभी बाइक के बारे में नेगेटिव्स बताया, रॉयल एनफील्ड के कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए। तो भैया मेरा आपसे फाइनल सवाल यही है कि आप एज अ ओनर किस एज ग्रुप को या कौन सी वर्किंग कम्युनिटी को जो इस बाइक की मेंटेनेंस रेगुलरली झेल पाए, बिकॉज जैसे आपने बताया कि इसकी माइलेज एक जितनी एक गाड़ी देती है ऑलमोस्ट उतनी ही दे रही है सिटी के अंदर, तो आप किन लोगों को बोलेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल कैन लाइक बाय दिस बाइक फॉर देयर डेली कम्यूट और फॉर लाइक संडे राइड्स? So I'll say one thing. This bike is not for daily commute. ओके, फेयर है ना? Secondly, only the person, जिनको शौक है ओके, वही ले सकते हैं इस बाइक को, ठीक है। और उन्हीं को लेना चाहिए। ओके। तीसरा, यंगस्टर्स को नहीं लेना चाहिए। रीजन बीइंग इट हैज अ ह्यूज टॉर्क, ओके। सो डूइंग लाइक दैट एक्टिविटीज, फास्ट चलाना, कभी ये ब्रेक लगाना, कभी वो लगाना, बिकॉज ऑफ द वेट समटाइम्स इट विल रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। ओके, ओके, फेयर इनफ। तो ये तो आपने बता दिया कि कुछ रिकमेंडेशंस उन लोगों के लिए, बट क्या आप ये बोलना चाहेंगे कि एक ऐसा पर्सन जो अभी अपने कॉलेज लाइफ में आया है, उन लोगों के लिए क्या ये बाइक, या जो बंदे अभी जिस नई नई जॉब स्टार्ट करी, एक फ्रेशर है, क्या उन लोगों को ये बाइक रिकमेंड करेंगे आप? नॉट एट ऑल, ओके, बिकॉज यू नो आपकी जेब पे ये बहुत ज्यादा असर डालेगी। ओके, So if you want, I mean, at the college going guys and all, for them, 350cc is a good bike. ओके, In which we have cruiser bikes also. Yeah. That are much, comfortable to ride. So you can go for Royal Enfield 350cc Meteor. Then there is Java 42. yes, 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 Java 42 is much comfortable than Royal Enfield. ओके, फेयर। थैंक यू फॉर द ओवरऑल रिव्यू भैया, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। भैया का गाजियाबाद से स्पेसिफिकली यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपसे कभी फ्यूचर में फिर से मिलेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए पीस। Bye.